हाय जो आज तीसरा पार्ट है। जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है यूपी बोर्ड के लिए ही बताया जा रहा है 2023 के लिए। हम चाह रहे हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएं बोर्ड में ताकि आपका काम हो और लोग आपकी सराहना भी करें। लेकिन एक चीज़ जरूर बताएंगे आपसे कि सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। ये एक सवाल दे दिया है कि एचसीएफ जो है दो संख्याएं हैं 306 और 657। इन दोनों का एचसीएफ जो है 9 दिया हुआ है। ठीक। और आपसे पूछ लिया है एलसीएम क्या होगा दोनों संख्याओं का। तो आपके पास तो कई मेथड है, डायरेक्ट लगाओ या फिर एक सूत्र है आपके पास पता होना चाहिए क्या है सूत्र। देखिए बहुत ही आसान सूत्र है, याद कर लेना, आपको याद कर लेना इसको। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा जिसको कहते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या? मासा। एचसीएफ और गुणे में एलसीएम होता है, मतलब लासा जिसको कहते हैं। ठीक। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ये किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बस यही सूत्र याद कर लो। एक दिया है दूसरा खुद ज्ञात हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक। यही करना है आपको। देखिए जैसे अब यहां पर देखो 306 657 आपकी पहली संख्या, दोनों संख्याएं हैं। इसका एलसीएम 9 दे दिया और ये एलसीएम आपसे पूछा है तो एलसीएम चलो रहने दो। यहाँ पर दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 306 है, 657 है। ठीक। एलसीएम चाहिए आपको। एलसीएम क्या होगा? देखिए 306 गुणे 657, ये गुणे में है, दूसरे पक्ष में जाता है तो क्या हो जाता है? बटे में हो जाता है, भाग हो जाता है। ठीक है, काट लिया जाए इसको तो 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9 होगा, 9 सते 63, इसको भी काट सकते हो, जरूरी नहीं उसी पर काटा जाए। ठीक है, 9 सते 63 हो जाएगा, 2 बच गया 27, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ये कट गया। अब बचा कितना? 306 और 73। अब इसका क्या कराना है आपको? गुणा करा देना है। ठीक, तो गुणा कैसे कराएंगे? देखो ये 300, देखिए कैसे गुणा कराते हैं। पहले 3 से गुणा कर लो इसको, 3 त्रिक 9, 3 सते 21। ठीक है, डबल जीरो बढ़ा दो, 300 से पहले गुणा करा दो इसको। 300 कराओगे तो 3 त्रिक 9, 3 से 21। अब 6 से गुणा करा लो इसका तो 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 हो गया, 6 से 42 से 43। अब इसको जोड़ो, 8 3 9 4 13 22, 22 338। आपका क्या आ जाएगा? क्या आ गया भैया? एलसीएम। कितना आसान, मतलब एलसीएम दोनों संख्याओं का कितना आ गया? 22,338 हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, एक सूत्र याद कर लीजिए। इसी पर कोई एक पता होगा, एचसीएफ पता होगा या एलसीएम दिया रहेगा, एलसीएम दे रहेगा एचसीएफ पूछा, एचसीएफ दे रहेगा एलसीएम पूछेगा, या कोई एक संख्या दे देगा इसमें से तो दूसरी संख्या पूछ सकता है, तब भी फार्मूला यही आपको लगाना है एक। चलिए ये तो तरीका था जब एक दिया हो, तीन दिया हो, कोई एक पता करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसी संख्याएं जो सभी संख्याएं दी हो उनका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। जैसे 36 दिया है, 72 दिया है, ठीक, और 120 दिया है और इसका कह दिया जाए एचसीएफ निकालिए, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या करोगे? सबसे आसान पहले क्या करो, अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य संख्या आप जानते हैं कि जिसको फिर दोबारा काटा ना जा सके। एक ऐसी संख्या मतलब एक और स्वयं से कटे, अतिरिक्त से किसी से न कटे, तो वैसे ही गुणनखंड करना है। 36 का गुणनखंड करना आपको आता है। 36 किससे कटेगा? पहले छोटी संख्या 2 से काटो, 2 18 36 हो जाएगा, 2 1 2 2 8 16, 2 से भी कटेगा, 2 9 18, 3 3 का लो कट जाएगा, कितनी कटेगा? 3 1 3 हो गया। तो 2 कितनी बार मिला? 2 बार। 3 कितनी बार मिला? 2 बार। आपको घात में ही लिखना है, बेस्ट होगा आपके लिए। 72 का गुणनखंड कर लो, ठीक, 72 में कटेगा, 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 1 कम 2 2 8 16, अभी भी 2 से 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, मतलब 2 3 बार आया। ठीक है, और 3 कितनी बार आया? 2 बार आया है कि नहीं? 120 का देख लिया जाए, 120 का ऐसे फैक्टर कर लीजिए आप, 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 शून्य 2 दिया 6, 2 शून्य 0, अभी भी 2 से कट जाएगा,
2 15 30 हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, मतलब 2 कितनी बार मिला है? 3 बार, ठीक। और 3 कितनी बार मिला है? 1 बार। और उसके बाद 5 कितनी बार है? 1 बार। अब सुनिए, हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, एचसीएफ होता क्या है? जो जब भी फैक्टर करने के बाद आपको क्या देखना है कि जो सभी में कॉमन हो, क्या हो? सभी में हो, जितने भी अंक हैं उसका फैक्टर किया गया सभी में हो, उसकी सबसे छोटी घात ली जाती है। जैसे देखो, और फिर सभी में हो, कॉमन हो, सबसे छोटी घात हो, उनका आपस में क्या कराते हैं? गुणा कराते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 2 सब में है, लेकिन सबसे छोटी घात क्या है? 2 की घात 2, ठीक। सबसे छोटी घात, एचसीएफ का मतलब ये सबसे छोटी घात लेना है। फिर 3 भी सब में कॉमन है, तो सबसे छोटी घात क्या है? 3 की घात 1 है, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, हो गया आपका। गुणा करा दीजिए, इन दोनों का गुणा, जो कॉमन हो उनका आपस में क्या करो? गुणा करो। ये 2 2 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 4 12 हो गया आपका एचसीएफ, है कि नहीं? एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को क्या कर सके? काट सके, ठीक है, वो एचसीएफ होता है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम प्रत्येक संख्या से संबद्ध होता है और सबसे बड़ी घात ली जाती है। प्रत्येक संख्या का सबसे बड़ी घात, जितने भी संख्या है सबसे बड़ी घात। जैसे 2 सब है या नहीं है, सब में इससे मतलब नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो 2 है उसकी सबसे बड़ी घात पहले लेना है आपको। तो 2 की घात 3 सबसे बड़ी घात है। इसके बाद 3 में देखें तो सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 है, भाई सबसे बड़ी ही लेना है आपको। 5 में देखें तो 5 में सबसे बड़ी घात 5 ही होगा, ठीक। अब यदि इसका हम गुणा करें तो 2 का क्यूब कितना होगा? 8, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, यहाँ पर आ जाएगा 5। गुणा कराइए इसको तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40, 40 9 चौक 36, 360। बस हो गया आपका आंसर। इतना आसान है। आपको बस एचसीएफ में इतना फोकस रखना है कि सबसे छोटी घात लेनी है, और जितने भी संख्याएं उस कॉमन होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना सब में कॉमन हो, लेकिन सबसे छोटी घात हो, और जितनी भी संख्याएं कॉमन है उनका क्या करना है? आपको गुणा कर देना है। जैसे इसमें देखिए 2 कॉमन था, सबसे छोटी घात 2 की घात 2 था, यहाँ सबसे छोटी घात 3 की घात 1 है। छोटी घात आपको लेना है, फिर जो आएगा उनका क्या करा देना? मल्टीपल कर देना, गुणा कर देना, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ी घात। एलसीएम देखो, सबसे बड़ी घात 2 वाला, लेकिन प्रत्येक संख्या, ये नहीं कि सब में कॉमन, ऐसा नहीं है, सबको सभी संख्याओं को लेना और सबसे बड़ी घात लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 3 है सबसे बड़ी घात, यहाँ 3 की घात 2 है सबसे बड़ी घात, और यहाँ 5 अकेला है तो 5 1 हो जाएगा। मान लो यहीं पर और होता 5 की घात क्यूब होता, भले इसमें नहीं है, इससे क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी घात आपको ले लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जो आएगा वो आपका एचसीएम हो जाएगा मल्टीपल करने के बाद, ठीक। तो आज के लिए अगले पार्ट में फिर मिलते हैं बढ़िया सा वीडियो लेकर, ठीक है।